श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। कल संसार के सर्वश्रेष्ठ तीर्थ पवित्रतम स्थान राधा कुंड की प्रकट तिथि थी। तो कल हम राधा कुंड के प्राकट्य के बारे में रूप गोस्वामी जी के विचार सुन रहे थे। राधा कुंड कैसे प्रकट हुआ उसके बारे में सुन रहे थे। उससे पहले परसों हम पवित्र दामोदर मास में भगवान की जो दाम बंधन लीला उसका रसास्वादन कर रहे थे। तो हमने ये सुना कि माता यशोदा ने जब हम गोपाल जी को ओखली से बांध दिया तो फिर माता यशोदा तो अपने काम में लग गई। गोपाल जी उस ओखली को खींचते खींचते आंगन में आ गए। अब चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, एक काज करे प्रभु करे पांच सात। भगवान एक लीला करते हुए कई तरह की उसमें जीवों का, कई तरह के भक्तों का सुख देते हैं, कई तरह के भक्तों का कल्याण करते हैं। तो इधर दाम बंधन की लीला उसका रसास्वादन आपने किया। अब आगे की लीला उस ओखली को खींचकर भगवान ले गए उन यमलार्जुन वृक्षों के पास जिन कुबेर पुत्रों को नारद जी ने अभिशाप दिया था और अभिशाप से जिनको वृक्ष बना दिया था। जब वो गिड़गिड़ाए नारद जी के आगे तो उन्होंने, नारद जी ने उनको कहा, ठीक है अभी तो मैंने अभिशाप दे दिया तुमको, भगवान कृष्ण द्वापर युग में आके आपका कल्याण करेंगे। नारद जी की बात को सच करने के लिए भगवान कृष्ण उस ओखली को खींचते 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 रगड़ते रगड़ते खेली खेल में वहां पर ले आए जहां पर वो यमलार्जुन वृक्ष थे। भगवान ने अपनी ओखली को इस तरह से किया कि वो ओखली दोनों पेड़ के बीच में फंस गई। यानी कि भगवान कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में से निकल आए तो ओखली फंस गई। सर्वशक्तिमान भगवान को क्या कर रहा है, जोर भी लगाने की, हल्का सा भगवान ने झटका मारा, इतने बड़े बड़े वृक्ष थे, तर 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 गिर गए। हजारों साल के वो वृक्ष तर 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 करके गिरे। जैसे वृक्ष गिरे उनकी तर 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 गिरने की आवाज आई। सखाओं ने दूर से देखा, हाय कन्हैया के ऊपर वृक्ष गिर गए। फिर देखा कि कन्हैया मुस्कुरा रहा है, भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे, दोनों के दोनों वृक्ष गिर गए। फिर सखा लोग देखते ये क्या हो रहा है। उन दोनों वृक्ष से वो देखते कि देवता वहां से प्रकट हुए, स्तुति करने लगे। यानी कि वो जो कुबेर जी के पुत्र यमलार्जुन भगवान का धन्यवाद देने लगे। बोले इतने साल से हम नारद जी के अभिशाप से ये वृक्ष रूप में बने थे, आपने हमारा कल्याण किया। बहुत स्तुति किया। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और वो चले गए, वहां से लुप्त हो गए। ये जो तर तर का शब्द पूरे गोकुल में गूंज गया, ब्रजवासी दौड़े, सबका ध्यान कृष्ण की ओर। कृष्ण को तो कुछ नहीं होगा, कृष्ण को तो कुछ नहीं हो गया। जिधर से आवाजें, जो जिस अवस्था में उसी अवस्था में दौड़े सारे के सारे। माता यशोदा भी दौड़े, नंद महाराज भी दौड़े, रुक्मिणी भी दौड़े, सारे दौड़े उधर को। नंद महाराज वहां पर पहुंच के देखते हैं कि दो बड़े बड़े वृक्ष वहां पर घिरे हुए हैं और ओखली से बंधे हुए उनके गोपाल जी हैं। भगवान ने ऐसा चेहरा बनाया हुआ जैसे वो डर गए हों, वो वृक्ष के गिरने से भयभीत हो गए हों। नंद महाराज जी ने उस रस्सी को खोला, जैसी रस्सी से खोला ओखली से अलग हुए कृष्ण बस नंद महाराज के गोद में चिपट गए, जैसे बच्चा डर के चिपट से गए। तभी माता यशोदा जब वहां पर आई तो नंद महाराज ने उनको बोलना शुरू किया, तूने बच्चे को ऐसे करके बांध दिया, अगर ये पेड़ हमारे लाला के ऊपर गिर जाते तो फिर क्या होता। थोड़ा डांटने लगे। श्री कृष्ण ने इतनी जोर से जकड़ा हुआ अपने पिता को जैसे डर से कांप रहे हो। लेकिन जब नंद महाराज ने यशोदा को डांटा तो कन्हैया को लगा कि मैंने अपनी लीला संपादन करी और मेरी माँ को डांट पड़ रही है। तो भगवान कृष्ण
इतनी केयरिंग नेचर है भगवान की, हर एक का पूरा पूरा भावनाओं का भी ख्याल रखते हैं। भगवान ने क्या किया, यहाँ पर जब वो चिपटे पड़े हैं नंद महाराज की गोद में उनके वक्षस्थल से, तो कान में बोला, मुझे हल्का सा बोला, मुझे दूध पीना है। अब दूध तो नंद महाराज नहीं पिला सकते, तो माता यशोदा के पास ही देना, तो दूध पीना, अब क्या करें, वो उसको यशोदा को दे, ले इसको दूध पिला। फिर माँ की गोद में चले गए। माँ को बड़ा आनंद हुआ, गोपाल उनकी गोद में आ गया, उनको दूध पिलाने लगी माता यशोदा। तो भगवान ने इस तरह से ओखल बंधन लीला के द्वारा हमको ये समझाया कि देखो, जब तक ये 2 उंगल का गैप पूरा नहीं होगा तब तक मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसा हम सुन रहे थे, हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्तिवेदांत तीर्थ गोसाई महाराज ने बोला, 1 उंगल है भक्त की भक्ति चेष्टा और दूसरी है भगवान की कृपा। अगर हम देखें तो हम तो तृप्त है भगवान की कृपा से। ये जो मनुष्य जन्म हमको मिला है, कोई खरीद के थोड़ी लाए, हम आसमान से थोड़ी टपक गए हैं। बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग्य से, सौभाग्य से भगवान ने हमको ये गोल्डन चांस दिया हुआ है, तो भगवान की कृपा है। फिर हमारा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहाँ पर बचपन से हम देखते हैं वो भगवान की पूजा हो रही है, कि वो माता रानी की आरती हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसा धार्मिक अनुष्ठान होता रहता है। हमारा जब अन्नप्राशन हुआ भगवान के नाम से हुआ, भगवान के प्रसाद से हुआ, तो हमारा सौभाग्य है कि हमारा हिंदू परिवार में, सनातन धर्म के मानने वाले परिवार में हमारा जन्म हुआ। फिर सबसे बड़ी बात की पवित्रतम भूमि जो है पूरे विश्व में, भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ, आध्यात्मिक रूप से जो बहुत ही समृद्ध भूमि है। तो मनुष्य जन्म हुआ, भारत भूमि में हुआ, सनातन धर्म को मानने वाले परिवार में हमारा जन्म हुआ, ये सब भगवान की कृपा है। अब इसके अलावा ये जो वैष्णव एसोसिएशन हमको मिली है, ये जो हरि कथा सुनने को हमको मिल रही है, ये जो सदगुरु का संग हमको मिल रहा है, सदगुरु का चरणाश्रय हमको मिला, ये सब भगवान की कृपा है। ऐसा बोलते हैं भगवान जब किसी पर तहे दिल से कृपा करते हैं तो उसको अपने भक्त की एसोसिएशन प्रदान करते हैं। हमको जो गुरु जी की एसोसिएशन मिली है, गुरु से हरिनाम दीक्षा मिली है, वैष्णव की संगति जो हमको मिल रही है, हमको जो ये हरि कथा सुनने को मिल रही है, ये सब भगवान की कृपा है। यानी कि भगवान की कृपा वाला जो गैप है भगवान ने अपना भर दिया है। अब हमारी तरफ से भक्ति चेष्टा होनी है। तो भगवान ने अपनी इस दाम बंधन लीला के द्वारा, दामोदर लीला के द्वारा, एक तो हमको ये समझाया कि साधना करें निष्कपट रूप से। दूसरा, भगवान अपने भक्त की हर बात को सच करते हैं। नारद जी ने बोला भगवान कृष्ण तुम पर कृपा करेंगे। इतने सालों बाद भगवान कृष्ण ने ऐसी लीला करी, ऐसी लीला करी कि उन दोनों का, कुबेर पुत्र जो नल कुबेर मणिग्रीव, उनका कल्याण किया। तीसरी बात, भगवान बहुत ही केयरिंग नेचर के हैं। इधर नंद महाराज को भी उन्होंने प्रसन्न किया और उधर माँ यशोदा की गोद में उनका जो दुग्ध पान करने के लिए वो गए, माता यशोदा का भी उन्होंने पूरा ख्याल रखा। इसके अलावा भगवान जब जब लीला करते हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है, अपने भक्तों को सुख देना। अपने भक्तों को सुख देने के लिए भगवान ने दाम बंधन लीला की, और हम जैसे जीवों के कल्याण के लिए, ताकि हम भगवान की लीलाओं को पढ़ें, सुने, बोलें, चिंतन करें और हमारा कल्याण हो। इस तरह से ये कार्तिक मास, दामोदर मास में ये दाम बंधन लीला हुई। सत्यव्रत मुनि जी ने बहुत सुंदर एक दामोदर अष्टकम लिखा है, जिसका पहला जो पद है वो है, नमामीश्वरम सचिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदाभियोलुक लाभधावमानम परामृष्टमत्यन ततो धृप्य गोप्या नमामीश्वरम सचिदानंद रूपम लसत कुंडलम
गोकुले भ्राजमानम। इसमें बड़ा सुंदर चित्रण है कि किस तरह से आगे आगे गोपाल जी दौड़ रहे हैं, उनके कुंडल किस तरह से उनके कपोल में के पास पास हिल रहे हैं और किस तरह से माता यशोदा उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ रही है। कल इसका रसास्वादन हम करेंगे, तब तक के लिए हरे